Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 4.5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, यानी 3 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ए, जिसका वैल्यू ये दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि सो दैट a³ - 6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स के हेल्प से हमको ये शो करना है कि इस पूरे का वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। फिर हमको इसी के हेल्प से, यानी डायरेक्ट ए इनवर्स निकालना तो आप सीख चुके हो, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बट हमको ए के हेल्प से ए इनवर्स नहीं निकालना है। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हमको ए इनवर्स निकालना है, तो वो हमको सीखना है। देखिए लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा हुआ है तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर दिया हो तो इस टाइप से हमको प्रूफ करके ए इनवर्स कैसे निकालना मैं आपको बताया हूँ। प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को पहले आप देखिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा बच्चों तो आगे के क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आएंगे। तो वहाँ पर हम लोगों ने सेम ऐसे ही क्वेश्चन को 2 × 2 ऑर्डर में किया था। अब हम एक क्वेश्चन आपको करके बताते हैं कि 3 × 3 ऑर्डर में रहेगा तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्सप्रेशन को आपको ध्यान से देखना है। ये जो आपको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 0 के इक्वल लाना है, तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं सबसे पहले हमको a³ की ज़रूरत है, फिर a² की ज़रूरत है। a तो दिया हुआ है और i हमको पता ही है, यानी सबसे पहला काम हमको क्या करना है, a³ निकालना है। तो सब उसके पहले हमको a² निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a² निकाल लेते हैं। तो a तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट a² निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो a² का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, a × a होता है, यही होता है, a × a होता है। तो चलिए, यानी a को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। तो एलिमेंट क्या है, 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 और 3। ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं क्योंकि a × a है। तो 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 एंड 3। समझ में आया। अब हमको बच्चों क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं। रूल पता ही है आपको, ये आपका a² आएगा, तो मैं a² लिख लेता हूँ। मल्टीप्लाई करके मैं नीचे लिख रहा हूँ। देखिए रो को लेना है, हर कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते जाना है। जब आप पहले रो को लोगे तो जो हम लोग लिखेंगे वो पहले रो में लिखेंगे। एक मैं करके बता रहा हूँ, फिर मैं फटाफट नोट कर लूँगा, आप भी नोट कर लेना। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 का 1 में करेंगे तो फिर +1, और 1 का 2 में करेंगे तो +2। इस तरीके से करते हैं, यानी पहले रो को पहले कॉलम मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ, तो ये हमारा पहला एलिमेंट बना। ठीक है, अब इसी रो को दूसरे में करिए, तो 1 × 1 1 × 2 1 × -1। तो आपको क्या मिला, 1 × 1 यानी 1 ही आएगा, प्लस 1 × 2 करोगे तो 2 आएगा, और 1 × -1 करोगे तो -1 आएगा। तीसरे में करिए तो 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही 1 × -3 करोगे तो -3 आएगा, और 1 × 3 करोगे तो +3 आएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब हमको पहले रो का हमने कंप्लीट किया, अब दूसरे रो का करना है, तो मैं दूसरे रो का कर रहा हूँ। मैं अब डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना। आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, वो तो आपको आता है। ठीक है, पूरा मैं कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैं कैलकुलेशन करके लिख लिया, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि एक मैं आपको करके बता दिया बच्चों, वैसे इसको कैलकुलेट आपको कर लेना है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो 1 1 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 3 3 भी कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 में से 6 को आप माइनस करोगे तो -3 आएगा। यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 6 9 15 और 1 क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 1 और 6 मिलके 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको 2 2 कैंसिल आउट हो गया, -3 बचा, और यहाँ पर करोगे तो 9 और 3 12, 12 और 2 14 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमारा ये ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मूव कर रहा हूँ पेज को। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला काम अब हमको क्या करना है बच्चों, ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए क्यूब की जरूरत है, ए स्क्वायर तो हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि जब तक ए स्क्वायर नहीं निकलेगा तब तक ए क्यूब नहीं निकलेगा। तो देखिए ए क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाला है, तो इसको हम लोग सेम टू सेम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर है ए स्क्वायर का वैल्यू, तो नोट कर रहा हूँ मैं। तो 4 2 1 -3 8 और -14, वैसे ही आपका है 7 -3 14। ठीक है, और इंटू ए है तो इंटू ए कर लेता हूँ। ए तो आपका गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। तो 1 1 1 1 2 -3, वैसे ही 2 -1 3। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना मैं आपको बता दिया हूँ, एक रो में फिर से करके दिखा देता हूँ, ऐसे ही सेकेंड रो थर्ड रो को मैं डायरेक्ट लिख लूँगा। ठीक है, चलिए एक रो को मैं करके दिखा देता हूँ। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू, चलिए मल्टीप्लाई वही करना है वैसे ही। 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 2 जा +2। पहला एलिमेंट हुआ। दूसरे कॉलम में करिए, यानी एक रो को उठाना है, पहले दूसरे तीसरे कॉलम करते जाना। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 इंटू -1 हो जाएगा। वैसे ही 4 1 जा 4, 2 3 जा -6 और 1 3 जा +3। ठीक है, ऐसे करके अब मैं सेकेंड रो को लूंगा, कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर थर्ड रो को लूंगा, कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा। मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो बच्चों देखिए इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। ए क्यूब निकालने के लिए एक रो मैं आपको बता ही दिया था अभी। सेकेंड रो को भी वैसे ही कैलकुलेट करके आपको लिखना है, थर्ड रो को भी वैसे लिखना है, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आपका रिजल्ट ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा ए क्यूब निकल गया। अब हमारे पास ए क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी है, ए भी है और आई तो हमको पता ही है। अब ये सारे वैल्यूज हम लोग गिवन एक्सप्रेशन में रखेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया है, फिर चलिए आगे देखते हैं। चलिए जो प्रूफ करना उसको मैं नोट कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है जो प्रूफ करना था, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। ठीक है, इसी को सॉल्व करके हमको 0 लाना था। चलिए गिवन एक्सप्रेशन में सब कुछ लिखिए। ए क्यूब का वैल्यू ये हमारे पास है, मैं लिख लेता हूँ मैट्रिक्स के फॉर्म में। 8 7 1 -23 27 -69। ठीक है, इसके बाद हमारा है 32 -13 और ये 58। ठीक है, -6 है, फिर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का भी वैल्यू ऊपर मैं निकाला हुआ हूँ, मैं इसको डायरेक्ट नोट कर लेता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। 4 2 1 -3 8 -14 7। घबराना नहीं है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बस बड़ा है। ठीक है, तो मैं नोट कर लिया। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 एंड 14, ये हो गया। प्लस 5a है, देखिए तो +5 करना पड़ेगा इंटू ए तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन से नोट कर लीजिए। तो ए का वैल्यू है 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। ठीक है, ये हो गया। +5 इंटू ए हो गया 1 1 1 1 2 -3। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा ना तो हमारा आंसर नहीं आएगा। प्लस 11i, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो आपको पता ही है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एलिमेंट होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 3 to 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं पेज को मूव कर रहा हूँ आगे, फिर देखते हैं। नोट करते जाइए आप। चलिए अब सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए। तो इसको तो सेम टू सेम लिखिए, इसको तुमको सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। 8
7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58। ठीक है। अब देखिए माइनस है तो एक काम करते हैं, मैं -6 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहाँ पर प्लस लिख देता हूं, तो कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहेगी। या आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर इसको माइनस करके लिखिए, बात वही है। तो मेरे को ऐसे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं -6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 4 जा 24 तो -24, 6 2 जा 12 तो -12 और 6 1 जा -6, माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18, 36 का 18 होता है, ये -48 हो जाएगा और ये 14 6 जा 84 होता है तो ये +84 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, 6 7 जा -42, 6 3 जा 18 तो +18 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस लिखना चाहिए, मैं लिख दिया। और 14 6 जा 84 लेकिन ये -84 हो जाएगा, यही होगा। ठीक, आप भी चेक कर लीजिए, कहीं थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो उतना तो कैलकुलेशन करने आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 5 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा -15 5 2 जा 10 5 1 जा -5 और 5 3 जा 15, यही होगा। ठीक है, चलिए 11 से करिए मल्टीप्लाई यहाँ पर तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब तो आपको पता है सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैं ऐड करूंगा, तो मैं ऐड कर लेता हूं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐड करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया, बहुत सिंपल है। देखिए 8 -24 + 5 + 11 वही तो लिखा हूँ। अगर मैं ये वाला टर्म का बात करूँ तो 32 -42 + 10 और +0 वही तो लिखा हूँ। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना है, आसान, इतना आप जानते हो। और आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, इस सभी टर्म को ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आएगा, ये भी ऐड करोगे तो 0 आएगा। कैलकुलेशन ईजी था, टाइम हमारा वेस्ट हो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नोट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए हमारा राइट हैंड साइड 0 लाना था, देखिए राइट हैंड साइड 0 ला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था प्रूव हो गया। यानी देयरफॉर करके आप लिख सकते हो, हमको क्या मिला, a³ - 6a², ठीक है, +5a + 11i = 0। अब अगला काम हमको क्या करना था, इसी के हेल्प से हमको प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं करना था, एक इनवर्स का वैल्यू बताना था इसके हेल्प से। तो चलिए फर्दर अब उस प्रोसीजर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि ए इनवर्स इससे कैसे निकालेंगे। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था तो मैं आपको रूल बताया था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला जो टर्म रहेगा उसको हमको राइट साइड ले जाना है, मैं बताया था। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इसको राइट साइड ले जाना है। और साथ साथ ना इसको मैं अलग करके भी लिख ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। a ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं -6 × a, इसको लिख सकते हैं 5a और ये राइट जाएगा तो -11i हो जाएगा। मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको राइट ले गया और इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब नेक्स्ट रूल में क्या बताया था कि बोथ साइड हमको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स, ये रूल होता है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो लेफ्ट साइड के सभी टर्म में हमको करना है, तो क्या होगा, a × a इनवर्स, पहले टर्म हो गया। दूसरे में करिए तो -6a × a इनवर्स, चलिए यहाँ करिए तो 5a × a इनवर्स, राइट साइड करेंगे तो -11i × a इनवर्स। कुछ नहीं किया, मैं बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ही किया। अब देखिए इन दोनों को एक साथ लेंगे तो i लिख सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि a × a इनवर्स i होता है, कई बार हम लोगों ने प्रूव भी किया है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों a को अब एक साथ लिख लेते हैं। मैं ऐसे लिख लूँ क्या,
इन दोनों को एक साथ लिखेंगे अगर तो ए स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वैसे ही -6a को अलग लिखिए और इसको लिख लीजिए a इंटू ए इनवर्स, लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर सॉरी प्लस है ना, प्लस लिखना पड़ेगा, +5 इसको लिख सकते हैं a इंटू ए इनवर्स ऐसा, और यहाँ पर -11i इंटू ए इनवर्स, इसको तो आप एज इट इज़ लिखिए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिए क्योंकि हमको पेज को करना होगा टर्न, हमारे पास स्पेस नहीं है। यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम लोग प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप हम यहीं पर लिख रहे हैं क्योंकि आपको आगे पेज टर्न करूँगा तो प्रॉब्लम होगा। देखिए a इंटू ए इनवर्स को मैं क्या बोला, i लिख सकते हैं, तो ये i हो जाएगा, और a इंटू आई ए ही होता है। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, फार्मूले को लिख देता हूँ। देखिए a इंटू ए इनवर्स, ये कुछ फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ये आपका होता है i, लेकिन अगर मैं बोलूँ a इंटू आई, आप बताओ, तो ये a होता है। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना और याद कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो a इंटू ए इनवर्स को तो मैं i लिख सकता हूँ, तो a के साथ अब i मिल जाएगा, तो a i मिलके तो हमको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। तो फाइनली मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको a स्क्वायर मिलेगा सिर्फ। फिर से देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। a इंटू ए इनवर्स i हो गया, और इसको मैं a इंटू आई लिख सकता हूँ, तो a i को तो a ही लिखूंगा ना, तो a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ये i हो जाएगा और a इंटू आई मिलके फिर a मिलेगा, तो इसको हम लोग 6a लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे ना। यहाँ पर देखिए ये i बन गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5i लिखेंगे। और ये i बन गया, तो 5 के साथ अब a वगैरह तो है नहीं, तो ये 5i बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको, और i इंटू ए इनवर्स को हम लोग क्या करते हैं, ये भी यहीं पर लिख लो, i इंटू ए इनवर्स का वैल्यू a इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ए इनवर्स लिखेंगे, तो ये फाइनली आपको -11 इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। अब आप यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ। चलिए लास्ट जो रिजल्ट आया था वो मैं नोट कर लिया हूँ। हमको देखिए ए इनवर्स बच्चों बताना है। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, -11 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको जो डिवाइड करके लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस रहेगा, मतलब ये 11 इंटू क्या, ए स्क्वायर -6a प्लस 5i, यही होगा। अब ये सारे वैल्यूज तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो ये सारे वैल्यूज फटाफट रख लीजिए। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 11, चलो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दो। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल के रखे हुए, मैं वहाँ से जल्दी से नोट कर लेता हूँ। ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आया था, 421, यही आया था 421। फिर हमारा है एलिमेंट 8 और -14, ये पीछे से मैं लिख रहा हूँ देख करके, 7 -3, और हमारा लास्ट में एलिमेंट था 14। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ए स्क्वायर था, हम लोग पहले निकाल चुके थे इसको। ठीक है, तो 421 -3 8 -14 और 7 -3 14। चेक करना जरूरी है क्योंकि कहीं प्रॉब्लम ना हो। माइनस है, -6 इंटू ए तो आपको क्वेश्चन में दिया है, तो फटाफट नोट कर लीजिए, 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही कैलकुलेशन है, क्या करोगे, हम लोग को बच्चों करना तो कुछ पड़ेगा ना। ठीक है, फिर क्या है, माइनस की प्लस है, +5i है। ठीक है, तो +5 इंटू आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। ठीक है, अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कैलकुलेट करके बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों, मैं कैलकुलेशन करके लिखा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन करने आपको आता है, इसलिए ये सारे वीडियोस को मैं पॉज करके कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, आपका भी टाइम बचे, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। वैसे ए इनवर्स इक्वल्स टू -1/11 था,
कुछ नहीं किया है मैंने। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 6 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 में इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। देखिए 4 यहाँ पर देखिए -6 मिलेगा, यहाँ पर +5 मिलेगा, तो वही मैं लिखा हूँ। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको प्लस करते जाना है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब देखिए बाहर में आपको माइनस दिख रहा है, तो मैं माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर का पूरा जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये देखिए -3 हो गया, ये माइनस माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो इस तरीके से 1/11 इंटू दिस आएगा। अगर आप 1/11 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके भी लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख लो, या आप ये आंसर लिखना चाहते हो तो ये आंसर लिख लो। तो इस तरीके से बच्चों हमारा A इनवर्स का वैल्यू ये आ गया। क्वेश्चन लंबा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को करने में हमारा 21 मिनट्स आई होप लग गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर आपको मैं क्वेश्चन को दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिए। एक क्वेश्चन को मैं देखिए इसीलिए डिटेल में बताया हूँ कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर आई होप आपका 16 होगा, वो आप खुद से करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कैसे करना है, क्या कैलकुलेशन करनी है, ये सारी बातें मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन पर उस क्वेश्चन को नोट कर दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। इफ A इज इक्वल्स टू दिस गिवन मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट A³ - 6A² + 9A - 4I इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। तो जैसा मैं आपको बताया कि जैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद से ट्राई करिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बताइए, तो ये क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगा। आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। लंबा भले हो गया, लेकिन मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाया और आपको पसंद भी आया होगा और मेरा सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन को मैं कराया हूँ। ठीक है, तो वो सारे वीडियोस को आप देखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।